पहला क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन-सा समान नहीं है, ये चूज़ करना है। तो इन चारों में देखिए आप, वोल्ट को है विभव का मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, वॉट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो प्रेशर किसी का मात्रक नहीं है, प्रेशर जो है दाब को कहते हैं और दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पहला, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है। इसमें भी चूज करना है कौन सा इसमें से भिन्न है। तो आप देखिए, बाघ है, शेर है, चीता, ये तीनों जो है मांसाहारी हैं, जबकि ये घोड़ा शाकाहारी है। इसमें ये भी कह सकते हैं आप कि शेर जो है ये जंगल का राजा है, बाकी नहीं है, तो ये मैच नहीं करता, बाकी तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। जबकि ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि तीनों जो हैं मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी, तो इसलिए घोड़ा आंसर होगा। इसमें ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसमें से भिन्न को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन कुतिया, गाय और लोमड़ी, तो इसमें बैल हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये तीनों सेम जेंडर हैं, ये चेंज है। फिर है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला दूसरे से। ये मतलब जैसे गन का संबंध सूट से, वैसे छेनी का संबंध होगा नक्काशी से, छेनी नक्काशी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से, मतलब सेम वही क्वेश्चन। लोहार का संबंध संधान से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, बढ़ई का संबंध आरी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। मान लो एक कोई आदमी है, उसने एक महिला से कहा, वोमेन कर देते हैं महिला का, उस महिला से कहा शतरंज खिलाड़ी को इंगित करती हुए। ये मान लीजिए शतरंज का खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी को हम के से लिख दे रहे हैं, शतरंज। फिर शतरंज के खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, इस महिला से कहा इस व्यक्ति ने कि उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उसकी माँ, तो किसकी माँ, इंगित किया था उसने शतरंज के खिलाड़ी को, मतलब इसकी माँ शतरंज के खिलाड़ी को, इसकी माँ कोई भी होगी, ऐसे हम सर्कल बना दे रहे हैं। इसकी माँ है मान लो ये शतरंज के खिलाड़ी की, तो शतरंज के खिलाड़ी की माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, मतलब इनके पिता की वो बेटी है, इनके पिता कोई है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे, इनके पिता हैं, तो इनकी ये बेटी है, ये शतरंज के खिलाड़ी की माँ इनके पिता की बेटी की, मतलब ये दोनों आपस में बहनें हो गई, क्योंकि ये महिला है, वुमेन, तो ये दोनों आपस में बहनें हो गई, ये इनके पिता हो गए, और इनका ये शतरंज का खिलाड़ी इनका लड़का हो गया। तो पूछ रहा है महिला उस शतरंज के खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित, तो ये वाली महिला है, उस शतरंज के खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, तो इनके माँ की बहन है ये महिला, तो माँ की बहन को मौसी या चाची बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु बाली की बहन है, तो यहाँ पे अनु लिख लेंगे ए से, बहन है तो इसलिए इसको सर्किल में बना देंगे, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, स्त्री के लिए आप सर्किल यूज करेंगे। अनु बहन है किसकी, बाली की, बाली का भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ बाली का भी जेंडर नहीं पता, इसके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं सर्किल स्क्वायर, अगर आगे पता होगा तो लगा देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, कोमल बाली की माँ है, मतलब बाली की माँ है, तो बाली की माँ ऊपर रहेगी, एक जनरेशन ऊपर, तो इसलिए ऊपर का निशान लगाएंगे और लिख देंगे कोमल, कोमल माँ है तो इसलिए सर्किल में घेर देंगे। दीनू कोमल का पिता है, अब कोमल का पिता है तो एक जेंडर और ऊपर हो जाएगा, तो ये डी कर देंगे दीनू, और इसको घेर देंगे इसमें स्क्वायर में, पिता है इसलिए। अब ईयान दीनू की माँ है, अब इस दीनू की माँ यान है, इनके भी ऊपर है, ईयान माँ है तो इसलिए सर्कल में घेर दीजिए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंध है, मतलब इनका संबंध इससे पूछ रहा है दीनू से, तो दीनू का ये है बेटी कोमल, यहाँ पे ये कोमल बेटी है दीनू की, और इस बेटी मतलब कोमल की बेटी ये अनु है, तो इस प्रकार दीनू क्या, दीनू का नातिन या पोती हो गई, ये आंसर हो गया।
अब कह रहा है ये बताएं कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द में साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। मतलब इस शब्द को दिया हुआ है राष्ट्र, इसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे शब्द दिए होते हैं जैसे सीरियल वाइज ABCD करके, तो उन शब्दों के बीच में कितने वर्ड आते हैं ऐसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है ये बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ आर लिखा है ऐसे आर, तो इसके बाद में एस आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, टी आता है, यू आता है, तो कोई शब्द इसमें मिला नहीं मिल रहा है। ऐसे आप यहाँ से गिनिए, आर के बाद में गिनिए एस नहीं है, आर के बाद में यू है, फिर आर पहला ही अक्षर हम लेके गिनेंगे बार बार, इसके बाद दूसरा अक्षर फिर तीसरा अक्षर, तो आर के बाद में एस गिने, आर के बाद में टी गिने, आर के बाद में यू गिने, नहीं आया कुछ, आर के बाद में एस टी यू, कुछ नहीं आया। अब यू के बाद में गिन लीजिए, यू के बाद में क्या आता है, यू के बाद में वी आता है, तो वी नहीं एस है, वी के यू के बाद में वी, फिर डब्लू आता है, नहीं है, तो ये भी जोड़ा नहीं खाया। अब एस के बाद में गिन लीजिए, एस के बाद में टी आता है, तो एक मिल गया आपको, एक मिल गया आपको। अब आप बैकवर्ड साइड में भी गिन लीजिए, पीछे से भी गिनते हैं, टी के बाद में यू वी डब्लू, कोई मैच नहीं किया। अब फिर आप एस के बाद में गिन लीजिए, एस के बाद में टी, फिर यू, कोई मैच नहीं किया, यू के बाद में वी, कोई मैच नहीं किया, क्योंकि अब एक हमको मिला है यही बस एस और टी, तो इसलिए एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएं कि ये बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं। अच्छा, तो यही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद ऐसे शब्द हैं, मतलब कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब इस जो रेनबो है इसको, इसमें सीरियल वाइज आप लिख दीजिए, पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। तो सबसे छोटा अक्षर इसमें ए है, तो आप ए लिख दीजिए। इसके बाद में बी है इसमें सबसे छोटा, बी लिख दीजिए, और फिर उससे बड़ा लिखिए, ए और बी आपका हो गया। इसमें बचा है अब उससे बड़ा, उससे बड़ा है इसमें आई, आई लिख दीजिए, आई खत्म हो गया आपका, ये भी आई खत्म हो गया, एन ओ, अब आपके पास बचा है एन, एन खत्म हो गया, ओ बचा है, ओ लिख दीजिए आप, फिर आर होगा उससे बड़ा, आर लिख दीजिए, फिर लास्ट में डब्लू लिख दीजिए। अब देखिए कौन से शब्द की इसमें स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। तो आर पहले पे है, यहाँ पे ए आ गया, दूसरे नंबर पे यहाँ बी है, वहाँ ए है, तीसरे नंबर पे आई है, यहाँ भी आई है, तो एक की स्थिति नहीं परिवर्तित हुई। चौथे नंबर पे वहाँ एन है, यहाँ भी एन है, दो की स्थिति नहीं परिवर्तित हुई, यहाँ ओ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, ये भी चेंज हो गया, यहाँ लास्ट में डब्लू है, यहाँ डब्लू है, मतलब तीन अक्षर आपके मिल गए, आई एन और डब्लू, तो इसलिए तीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में फिश को क्या लिखा जाएगा, जो भी है। तो आप देखिए यहाँ सी है, तो सी का डी हो गया, एक अक्षर बढ़ गया, एच का एच लिख दिए सेम, फिर आई का जे कर दिए, एक बढ़ा दिए, सी का सी लिखा है इसमें, के का एल कर दिए, ई का ई लिखा है सेम, एन का ओ कर दिए, मतलब एक बढ़ा रहे हैं एक सेम कर रहे हैं, तो सी के बाद डी किए हैं, तो हम एफ के बाद में जी करेंगे। अब एच का इसमें सेम कर दिए हैं, तो हम भी आई का सेम कर देंगे, आई हो गया, एस का फिर हम बढ़ा देंगे, टी कर देंगे, फिर एच का सेम कर देंगे, फिर एन का बढ़ा देंगे, ओ कर देंगे, GITHO, GITHO ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कोड में मास्टर को ये लिखा जाता है तो डांसर को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक बार लिख लीजिए, MASTER मास्टर को लिखा जाता है TBNSFU लिखा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चले। अब देखिए इसमें क्या कोड अप्लाई किया गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर
सीरियल में नहीं मिलता। मान लो एम टी का कोई संबंध नहीं दिख रहा, ए बी का दिख रहा है, इधर एस एन का नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ एम का एन दिख रहा है, क्रॉस में इधर आया है। ये एस का टी दिख रहा है, मतलब एक एक बढ़ा है। यहाँ ए का बी दिख रहा है, मतलब ये दोनों क्रॉस में हुए और ये सीधे। ऐसे ये टी का यू हो गया एक बढ़ा, आर का एस हो गया एक बढ़ा, और ई का एफ हो गया। तो इसी प्रकार डांसर को हम लिख लेंगे। तो इसको हटा देते हैं। डांसर को लिख लेंगे डी ए एन सी। लिखने का क्या मतलब, हम यहीं से डायरेक्ट कर ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो एन का हो जाएगा ओ, डी का हो जाएगा ई, और ए का हो जाएगा बी। इसी प्रकार सी का हो जाएगा डी, आर का हो जाएगा एस, और ई का हो जाएगा एफ। तो ओ बी ई एस एफ डी, ओ बी ई एस एफ डी लास्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, लिख के देख लेते हैं हम। एस ई आई एस एम ओ, इसको क्या लिखा जाता है, टी ई टी ई जे जे एस एन ओ। अब देखो एस का टी हो गया, ई का सेम है ई, आई का जे हो गया, एस का सेम है, एम का एन हो गया, ओ का सेम है। तो मतलब इसमें भी सेम वही लास्ट वाला पैटर्न है। अब आप इसको देखिए, ई है तो एफ हो जाएगा, पहला बढ़ा है, दूसरा सेम रहेगा ए। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एफ ए मिल गया। तीन ऑप्शन में एफ ए है ही नहीं, केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आप फर्स्ट आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोग गणतंत्र दिवस, अब देखो यहाँ 15 तारीख दे के ये भ्रमित कर रहा है, लोग 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस समझ लेंगे, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और उस दिन था शुक्रवार। 26 जनवरी को शुक्रवार था, तो कह रहा है अगले महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगले महीने की 15 तारीख फरवरी में 15 तारीख को, तो 26 जनवरी के बाद कितने दिन बचे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 5 दिन बचे मेरे पास। 5 दिन बचे, तो इनको जो दिन बचते हैं उनको विषम डेज कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये 5 दिन बचे, 26 5 31 होता है, 5 दिन बचे जनवरी में, प्लस फरवरी का 15 दिन हो गया, प्लस फरवरी का 15 दिन हो गया, मतलब 15 5 टोटल 20 दिन हो गए। तो आप शुक्रवार से 20 दिन या तो गिनिए, फिर कौन सा दिन है निकालिए। तो ये तो खैर छोटा क्वेश्चन है, आप 20 दिन गिन के मान लो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए प्रोसेस है, अगर आपको टोटल डेज पता है, जैसे 20 डेज हो गया, तो आप उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करिए तो आपको विषम दिनों की संख्या निकल आएगी। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। तो बचेगा 6 आपका, जो 6 बच रहा है आपका रिमाइंडर शेष, उस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर 6 बच रहा है आप उसी को जोड़ दीजिए शुक्रवार में। तो शुक्रवार में अगर आप 6 जोड़ेंगे, तो शुक्रवार के बाद में आप 6 तक गिन लीजिए। शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाले यदि कल के पहले का दिन रविवार था, मतलब ये मान लो अगर कल है तो उससे पहले का दिन, ये वाला दिन, ये रविवार था, ये रविवार था। कल के पहले का दिन रविवार, कल के पहले का दिन ये रविवार था। तो आने वाले कल के बाद का दिन, तो ये आज हो जाएगा, मतलब वो कल था, तो ये आज हो जाएगा, ये फिर आने वाला कल हो जाएगा, आने वाला कल हो गया ये। और उसके बाद का एक दिन और उसमें कह रहा है, तो
ये रविवार था तो कल होगा सोमवार, ये सोमवार हो जाएगा। तो आज हो जाएगा मंगलवार, आज हो जाएगा मंगलवार। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये कल हो जाएगा, मंगलवार के बाद आने वाला कल हो जाएगा बुधवार। और फिर उसके एक दिन बाद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। आने एक दिन बाद तो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, बृहस्पतिवार को बोलते हैं। आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। मान लीजिए ऊपर से ये 16 नंबर पे स्वर्ण बैठा हुआ है और नीचे से छठा स्थान है और नीचे से उसका छठवां स्थान है, मतलब स्वर्ण की पोजीशन को 2 बार गिना गया है। तो नीचे से छठा स्थान, ऊपर से 16वां स्थान, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 16 6 22। लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया गया क्योंकि ऊपर से 16 नीचे से 6, तो एक घटा देंगे क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, तो इसलिए 21 आंसर हो जाएगा उसका। 21 छात्र हैं टोटल क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से छठे स्थान पर है। वाणी मान लीजिए यहाँ वाणी का भी लिख दे रहे हैं। वाणी आगे से छठे स्थान पर है और कह रहा है स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर। पीछे से 9वें स्थान पे कौन है? स्वाति। ऐसे लिख देंगे 9वें स्थान पर। और उनके बीच में टोटल 7 लड़कियां हैं, इनके बीच में टोटल 7 लड़कियां हैं। तो ये 9 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 15 और बीच में 7 ये हैं। 15 और 7 22, टोटल लड़कियां 22 हो जाएंगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। ये मान लीजिए 65 बच्चे हैं इस टोटल कक्षा में, तो विक्रांत का स्थान शीर्ष से, ये शीर्ष से 32वें स्थान पे है। तो अंत से मतलब नीचे से इसका कौन सा स्थान होगा? तो 65 में से 32 घटा देंगे तो बच जाएगा 33। मतलब इसके नीचे 33 बच्चे हैं, लेकिन इसके नीचे 33 हैं, तो जब यहाँ से गिना जाएगा हमको तो ये 34वें स्थान पे आएगा। तो इसका आंसर 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी श्रृंखला में, इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? अब देखिए, ये इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सब लगभग एक दूसरे के 2 गुने दिख रहे हैं। 54 दूनी 108 होता है, 2 जोड़ दिया गया। 26 दूनी 52 होता है, 2 जोड़ दिया गया। 12 दूना 24 होता है, 2 जोड़ दिया गया। 5 दूनी 10 होता है, 2 जोड़ दिया गया, 12 हो गया। तो ऐसे ये भी 110 दूना 120 होगा, 220 होगा और प्लस 2 जोड़ दीजिए इसमें, 222 हो जाएगा आंसर आपका। बेहद इजी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ होता है। उत्तर, ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर चला दीजिए अतुल को, ये 5 किलोमीटर चल गया ऊपर। फिर कह रहा है दाईं ओर। अब ऊपर जब जाएगा तो आप अपने आप को मान लीजिए अतुल है, तो जब दाईं ओर जाएगा ये, तो यहीं से दाईं ओर आप चले जाइए। कह रहा है 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला दीजिए। अब फिर कह रहा है वहीं से दाईं ओर फिर मुड़ता है। अब मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, आप अपने आप को मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चल गया, तो फिर 5 किलोमीटर चल गया। तो जब 5 किलोमीटर चला तो इसी जगह से 5 किलोमीटर ऊपर चला था, 5 किलोमीटर नीचे आ गया इस जगह पे। तो सेम दूरी है हो गई, मतलब बिल्कुल पैरेलल में उसके स्क्वायर बन गया ये रेक्टेंगल। 5 किलोमीटर चल गया। अब वो शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर है? तो शुरुआती स्थान उसका ये था और यहाँ पे है, मतलब यही 3 किलोमीटर की दूरी है उसके बीच में, ये वाली दूरी, ये दूरी। तो 3 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा? इसको बाद में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 156, 272 और 342। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा इस श्रृंखला में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसको हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो आप पैटर्न समझ नहीं पाएंगे। अगर आप देखिए 12 का स्क्वायर
क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस आप अगर इसमें 12 ही जोड़ दें तो हो जाएगा 156। ये ऐसे ही 13 का स्क्वायर होता है 169, नहीं 13, 12 के बाद में ये 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 तो 14, 16, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड, ये 12 का स्क्वायर में 12 जोड़ दिए, प्लस आप इसको देखिए किसके आसपास है, 272, तो 272 है लगभग, 16 का स्क्वायर होता है जो 256, उसके आसपास है, तो 256, 16 का स्क्वायर करिए आप 256, प्लस आप 16 जोड़ के देखिए 272 बन रहा, 6 6 12, 5 1 6 1 7, हाँ 272 बन जाएगा ये 272, तो ये 12 का स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर प्लस 16 जोड़ दिए, अब ये देखिए किसका स्क्वायर है, 18, 18 में 324 होता है, और 324 में 324 में आप 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12, हाँ तो आप 18 का स्क्वायर करिए, फिर 324 हो जाएगा, आप उसमें 18 जोड़ दीजिए तो 342 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हुआ, फिर 16 का स्क्वायर हुआ, फिर 18 का स्क्वायर हुआ, 12 के बाद 4 बढ़ा 16, 16 के बाद 2 बढ़ा 18, अब 18 के बाद में आप 4 बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ 2 बढ़ने के बाद 4 बढ़ा था, 4 बढ़ा था, फिर 2 बढ़ा, फिर आप 4 बढ़ाइए, तो 18 4 22 बढ़ा दीजिए आप सीधे, तो 22 का स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 गुणे 22 करेंगे आप तो उसमें प्लस इसमें 22 ऐड कर दीजिए, तो 4 2 6 हो जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, 4 1 5, 506 आ जाएगा, 506 आपका आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले पैटर्न में क्या हुआ है, पहले इसमें हुआ है 12 का स्क्वायर, देखिए आप 12 का स्क्वायर हुआ है प्लस 12 ऐड किया गया है, दूसरे में 16 का स्क्वायर हुआ है प्लस 16 ऐड किया गया है, तीसरे में 18 का स्क्वायर हुआ है प्लस 18 ऐड किया गया है, अब चौथे में देखिए 12 के बाद 4 बढ़ा था 16 हुआ था, 16 के बाद 2 बढ़ा 18 हुआ, तो अब फिर हम 4 बढ़ाएंगे, 18 4 22 होगा, अब फिर इसमें 22 हम ऐड कर देंगे 22 का स्क्वायर करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 506। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लग नहीं पाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेहद इजी क्वेश्चन है, देखो 11 दूनी 22 हुआ, 22 और 11 चौके 44 हुआ, 11 छक्के 66 हुआ, तो 11 दूनी 22, देखो 2 4 6 8, 8 बार जाएगा, 11 88 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है के ओ एस, अब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू आपको अगर पता है ABCD की, तो के की होती है 11, ओ की होती है 15 और एस की होती है 19, तो 11 के बाद 4 बढ़ा 15, 15 के बाद 4 बढ़ा 19, तो 19 के बाद आप 4 बढ़ाइए तो होगा 23, और 23 होता है डब्लू का, तो आंसर हो जाएगा आपका डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रृंखला है, अगली श्रृंखला क्या होगी, तो इसमें भी आप प्लेस वैल्यू रख के देख लीजिए, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, के का होता है 11, एम का होता है 13, तो कैसे बढ़ा, 3 2 5 2 7 4 11 2 13, तो देखिए इसमें कुछ डाउट लग रहा है, अब ये श्रृंखला जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे ही बढ़े, ऐसे ऐसे, ये श्रृंखला ऐसे भी बढ़ सकती है, ये 13 है, ये श्रृंखला ऐसे बढ़ सकती है, आप मान लीजिए ये 3 के बाद 7 हो गया, 3 के बाद 4 बढ़ा 7 हो गया, 7 के बाद 4 बढ़ा
7 के बाद 6 बढ़ा, 13 हो गया। अब ऐसे इसको मान लीजिए 5 के बाद 6 बढ़ा, 11 हो गया। अब 11 के बाद अब क्या बढ़ेगा? देखिए 4 के बाद 2 बढ़ा था, 6 हो गया था, तो 6 के बाद 8 बढ़ेगा। तो 11 8 कितना हो जाएगा? 11 8 हो जाएगा 19, और 19 होता है एस का, तो आपका आंसर हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें पहला सीरीज में दिया हुआ ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ये हो जाएगा ई। अब उनके साथ में जो अक्षर दिया हो उसका जस्ट अपोजिट, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्लू है, तो ई का अपोजिट वी होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपोजिट कैसे आता है, आप अगर पूरा लिख लेंगे और लिख के याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे एम तक जाइए, इसके बाद में एम से ऊपर आ जाइए, NOP करके। तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से आप अपोजिट याद कर लीजिए और प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ये दोनों बहुत काम आएंगे आपके। अब कह रहा तितली कीट से संबंधित है सांप, तो सांप सरीसृप होगा। जो तितली कीट में आता है तो सांप सरीसृप में आता है। जो भी रेंग के चलते हैं रेप्टाइल्स, वो सारे सरीसृप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ई सी, तो बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का प्लेस वैल्यू 3, ई का 5, तो 2 3 5 5 10 हो गया। तो ऐसे आप इसका जोड़ लीजिए। के का 11 होता है, एम का 13 होता है, एम का 13 और ओ क्यू का 17 होता है। तो 13 और 17, 13 और 17 हो जाएगा 30, और 11 41, आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में ये जैसे इससे संबंधित है वैसे क्यू से कैसे संबंधित होगा। जे क्यू देखिए ई आर लिखा है, इसका संबंध वी आई से है। आप देख लीजिए डायरेक्ट ई वी का अपोजिट है। अगर आपको याद होगा तुरंत माइंड में स्टक कर जाएगा। आई आर का अपोजिट है। उसी प्रकार जे और क्यू, ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही लिखे हैं, तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा, तो क्यू जे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लू हु करता है तो बकरी जो है मिमियाती है, ये आंसर हो जाएगा। कैसे बोलते हैं उसमें, इसका संबंध पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित उस प्रकार मेमना, तो मेमना देख लीजिए इसमें चलना तो कहीं दिया नहीं हो, क्रीड़ा करना हो जाएगा, क्योंकि मेमना बकरी का बच्चा है, खेलता है, तो क्रीड़ा करना हो जाएगा। अकड़ छिपना छिपाना उड़ना से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टिकरण अस्वीकरण, मतलब किसी चीज को पुष्ट कर देना, बता देना कि यही है। पुष्टिकरण का मतलब है उसका अपोजिट लिखा सीधे, अस्वीकरण अस्वीकार कर देना। तो सृजन, सृजन करना मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और ये नष्ट कर देना उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवैत, कुवैत का दिनार, ये करेंसी है कुवैत की, दिनार। कुवैत में दिनार चलता है, तो तुर्की में क्या चलता है? तुर्की में चलता है लीरा, तुर्की। और एन चलता है जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो में चलता है एन। क्यात चलता है म्यांमार में, म्यांमार की राजधानी नेपिडो हो गई है। अब पहले थी बर्मा, अब नायपीडो कर दिए हैं। और क्यात हो गया म्यांमार की करेंसी। और रियाल है सऊदी अरब की करेंसी, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और करेंसी रियाल। तो इसका तुर्की का आंसर हो जाएगा लीरा, और तुर्की की राजधानी है अंकारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो आप इसमें देखिए गिन लीजिए, एक वर्ग ये हो गया, तो इसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग तो ये हो गए छोटे वाले। और फिर इसमें 4 वर्ग हैं छोटे छोटे, इसमें 1 2 3 4, 4 इसमें 8, तो टोटल ये 9 हुए, प्लस ये 8 हो गए छोटे वाले। अब आप इसको देखिए 1 2, और ये टोटल ये, और ये टोटल 4 वर्ग ये हो गए।
तो 9 8 17 3 20 1 21 21 हो गया। और इसमें से कहाँ निकलेंगे वर्ग, एक बार ध्यान से देखिए। हम्म फिर से लिखते हैं हम एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन बन गया इसमें। ये देखिए आप, 1 2 3 और ये पूरा 6 और ये 9, ये 9 हो गया, प्लस 8 ये छोटे छोटे वाले हो गए। अब छोटे छोटे वालों का ये पूरा बड़ा एक स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया। अब ये पूरा हो गया 1, ऐसे ये पूरा हो गया 2, ये पूरा हो गया 3, ये पूरा हो गया 4। तो ये लिख लीजिए 4 हो गया आपके पास। और आपको अगर कहीं दिख रहे हैं तो 9 8 17 2 19 4 23 हो गए आपके पास। और ये पूरा टोटल वाला हो गया। हाँ, ये 24 वर्ग आपके पास टोटल हो गए। इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसमें से कौन सा भिन्न है, तीनों एक समान है। तो देखिए यहाँ एरो खुले मुंह पे दिख रही है, ये एरो दोनों के खुले पे दिख रही है, ये भी दोनों खुले पे दिख रही है, यहाँ भी खुले पे दिख रहा है, लेकिन ये एरो यहाँ आके कॉर्नर पे मिल गई। ये जो ट्रायंगल का कॉर्नर है, तो सी वाला इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दिया हुआ है निम्न आकृति में से कौन सी भिन्न है। तो इसमें देखिए ये जो बन रहा है, ये वाला, ये जैसे ये आकृति बन रही है तो ये बाहर की तरफ है इसका, ये गोला, इसमें भी बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, बट इसके अंदर की तरफ है, तो इसलिए वाला डी हो जाएगा, डी इसमें भिन्न है। नेक्स्ट है इसमें, देखिए ये जो पॉइंट है और ये एरो है, ये एरो और ये पॉइंट दोनों मिल रहा है एक कॉर्नर पे आके, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, बट इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें दो फिल ट्रायंगल हैं और दो प्लस हैं, बाकी सब में एक फिल ट्रायंगल है एक प्लस है, एक फिल ट्रायंगल है एक प्लस है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसको देखिए आप, इसमें देखिए 3 बड़े एरो हैं, 4 बड़े एरो हैं, एक छोटा एरो है, इसमें भी 4 बड़े एरो हैं, एक छोटा एरो है, इसमें भी 4 बड़े एरो हैं, एक छोटा एरो है, इसमें 3 बड़े एरो हैं, 2 छोटा एरो है, तो आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखिए इसमें तीन तीन रेखाएं हैं और सब में बाहर की तरफ एरो है, इसमें भी 3 रेखाएं बाहर की तरफ एरो, इसमें भी 3 रेखाएं, बट इसमें 3 रेखाएं तो हैं, इसके अलावा एक ये बेस पे टिका है, तो 4 रेखाएं हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा।